स्वागत है आप सभी का द साइंस इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबने होली को बहुत एंजॉय किया होगा और बाबा महाकाल आप पर ऐसे ही बनी रहे। होली पर इसी प्रकार खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में बरसते रहें, ताउम्र ये खुशी के रंग बरकरार रहें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जिस एग्जाम की तरफ आपका डेडिकेशन है, जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं या आने वाले कुछ दिनों के अंदर जिस पद पर अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए अपना डेडिकेशन, अपनी मेहनत लगातार जारी रखिए। क्योंकि ये जो अगला आने वाला एक साल है उसमें आपको मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर की वैकेंसी, आईटीआई टीओ की वैकेंसी, साथ में एसएससी के अंदर जेई की वैकेंसी, रेलवे के अंदर जेई की वैकेंसी, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने है। तो ये जो एक साल है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जान लगा दीजिए ताकि जब अगली होली आए, अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं और आप सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने डेट आ चुकी है एग्जाम की नवंबर में। अगर एग्जाम नवंबर में होता है तो जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और जब आप अगली होली खेलेंगे तो आप मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर के एक पद पर होंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में। पर उसके लिए चाहिए कि अब जब आपने ये होली सेलिब्रेट कर ली है तो यहाँ से अब आपको एक अपना लक्ष्य बना करके डेडिकेशन के साथ ये जो समय आपके पास 7 से 8 महीने का बचा हुआ है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, उसमें आपको तत्पर होकर के मेहनत करनी पड़ेगी। और यही अच्छा अवसर है माय डियर, क्योंकि अब देख रहे हैं सब इंजीनियर की वैकेंसी हर 2 साल के अंदर आ रही है। 22 के अंदर आई, फिर 24 के अंदर आई, अब पता नहीं अगले साल हो सकता है 26 या 28 के अंदर आएगी। ठीक है, तो अभी आपके सामने 24 में वैकेंसी सामने दिख गई है, समय अच्छा है, स्टार्ट कर दीजिए। यही सबसे अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। होली की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। आज आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी है। बहुत सारे एस्पिरेंट अब मैसेज करते हैं हमें कि सर बारह वैकेंसी के बारे में तो पता चल गया कि भाई नवंबर में एग्जाम है, तो क्या सर इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है और इसका कुछ क्या ऑफिशियल सोर्स है, कितने पद खाली हैं? मैंने आपके सामने देखिए एक मध्य प्रदेश शासन का, ठीक है, समान प्रशासन विभाग का 16 नवंबर 2022 तक का टोटल सभी विभागों के अंदर कितने पद किस विभाग के अंदर खाली है उसका एक कंप्लीट डाटा ओपन कर रखा है। ठीक है, ये 16 नवंबर 2022 तक की बात है। अभी 16 नवंबर 2022 से लेकर के पूरा 2023 और फिर 2024 तक के बीच में इन 2 साल में जो और पद अभी खाली होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, वो जब 2024 में वैकेंसी आएगी वो भी एड ऑन होकर के आएंगे। हम अभी बात करेंगे जो रिक्त पद है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, उसमें 16 नवंबर 2022 तक के कितने पद हैं जो 2023-24 में आने वाले थे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा अपने, चूंकि इसके अंदर सारे पदों की जानकारी मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट में जब चुनाव से पहले सरकार ने 1 लाख भर्तियों का विवरण जारी किया था कि हम 1 लाख भर्तियां करने वाले हैं इन अलग अलग डिपार्टमेंट में, तब की न्यूज है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि हमारे सब इंजीनियर एग्जाम के लिए सब इंजीनियर की भर्ती, जो सब इंजीनियर वैकेंसी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कितनी खाली है। ठीक है, तो अगर मैं आपके यहाँ पास दिखाऊं तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पास देखिए पंचायत और ग्रामीण विकास। अगर आप समझते हैं तो ये एक आरईएस डिपार्टमेंट है, ठीक, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज इसे बोलते हैं। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो उपयंत्री यानी कि आपका सब इंजीनियर की वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे तो टोटल पद आप देख रहे हैं 310 पद जो है, तो ये 2022 के अंदर जो पुरानी रिक्रूटमेंट हुई है उसके अंदर ये कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला पद है आपका 310 पद ही ये आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर 2023-24 में आने वाले हैं। तो एक डिपार्टमेंट को तो आपका आंकड़ा लगे कि आरईएस के अंदर आपका 310 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर आपको 310 पद देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के अंदर भी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे इस बार। इसके अतिरिक्त आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर अभी नए पद सृजित हुए हैं। ठीक है, नए पद सृजित हुए तो ये वाली वैकेंसी भी आपकी आनी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अतिरिक्त आपका आरईएस हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। इसके अतिरिक्त जो और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग नगर पालिका है जो, ठीक है, उनके अंदर भी वैकेंसीज खाली हो रही हैं। अगले साल के अंदर बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स के डाउट है सर अभी 6 महीने की वेटिंग बढ़ा दी गई है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की। ठीक है, 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो, इससे आपकी नई वैकेंसीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझिए बात को। रीजन ये है कि देखिए जब ये जो 6 महीने की वेटिंग बढ़ाएगी, इसका रीजन ये हो सकता है कि अभी एमपीपीएससी एई 2021 का रिजल्ट आउट हुआ है और इसके अंदर वैकेंसी अच्छी खासी थी, लगभग 450 प्लस थी, जिसमें सिविल के लगभग 420 के आसपास थी। ठीक है, तो ये इसमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो पुराने वाले सब इंजीनियर के अंदर भी सेलेक्ट थे और अब ये एई के अंदर भी हो गए। तो अब वो छोड़ छोड़ के इसके अंदर जा रहे हैं, तो बहुत सारी सीटें जो सब इंजीनियर के अंदर खाली हो रही हैं। तो जो पुरानी सीटें खाली है उसके लिए उन्होंने वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी खाली है, 6 महीने और वेटिंग पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं।
ताकि उसको फिल कर पाए। इससे जो आपकी नई आने वाली वैकेंसी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नई वैकेंसी आ रही है वो ऑलरेडी खाली वैकेंसीज पर नई रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जो और वैकेंसी माने जो 1900 कुछ पद आपके आए थे सब इंजीनियर के, उसके अतिरिक्त जो खाली पद है वो 2023-24 के अंदर आएंगे, क्योंकि जो वेटिंग है वो तो इस वैकेंसी की भरी जा रही है ना, ये इनमें से जो लोग सेलेक्ट होकर छोड़ के जा रहे हैं इधर उधर डिपार्टमेंट में, उनकी भरी जा रही है। इससे आपकी नई वैकेंसी पर फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी के अंदर नए पद सृजित हुए, आरईएस के अंदर आपकी वैकेंसीज है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिला करके इस बार जो उम्मीद है वैकेंसीज की मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर वो उम्मीद है भैया 1000 के आसपास हो सकती है। अभी एक एग्जैक्ट बता पा रहा है, जब तक रिलीज नहीं होगा नोटिफिकेशन तब तक बहुत मुश्किल है। एक हम आंकड़ा लगाते हैं कि 1000 के आसपास जो उम्मीद है इस बार ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, 1000 के आसपास ये वैकेंसी संभावित है कि इस बार आएगी, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी है। पिछली बार 2000 आ गई थी, क्योंकि वो लंबा समय के बाद आया। 2020 के अंदर वैकेंसी नहीं थी पिछली बार, 19 में भी नहीं थी, 18 में डायरेक्टली वैकेंसी थी, तो वो एक लंबे समय के बाद डायरेक्टली इतनी वैकेंसी आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पास आपको मे भी हो सकता है 1000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल जाए, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी होगी। और ये 1000 से भी आपको क्या मतलब, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तो अपनी मेहनत जारी रखें। कट ऑफ आपने देख रखा है पिछले साल का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 144 नंबर। ठीक है, 144 पॉइंट यानी 145 मान लीजिए आप, 145 नंबर का पिछले साल का कट ऑफ था। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है अभी आप सभी के सामने, और ये वैकेंसीज आने वाली है। एग्जाम डेट आप सबके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट अगर आप देखेंगे तो एग्जाम आपका नवंबर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं ओपी अंतरिम भर्ती परीक्षा नवंबर के अंदर शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। तो आपका जो है तो पेपर भी नवंबर के अंदर है, और अभी आपका मार्च समाप्त हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ से आपके पास 7 महीने का समय बचा है, और 8वें महीने में आपका एग्जाम है। ठीक है, 8वें महीने में। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का सिलेबस है, उस हिसाब से आपको ये 7 से 8 महीने चाहिए, नहीं परफेक्ट टाइम है। देखिए आप ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्या गलती करते हैं, वो वेट करते रहते हैं कब सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ जाए तब हम अपनी तैयारी शुरू करें। और एक बार नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको जो मैक्सिमम समय मिलता है व्यापम की तरफ से, अभी आपने पुलिस एग्जाम देख रखा होगा, लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुई है, मुश्किल से 2 से ढाई महीने का समय मिलता है। ठीक है, 2 to 5 मंथ, मतलब 2 से ढाई 3 महीने में आप क्या ही सिलेबस इसका कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस समय ईएसबी एकदम टाइम पे अंडर चल रहा है। सब इंजीनियर के एग्जाम पिछली बार अच्छा पोस्टपोन्ड हो गए, थोड़ा सा लोगों को टाइम मिल गया था, 1-2 बार पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन इस बार अब चूंकि सभी टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, आपने देखा पुलिस का एग्जाम एकदम टाइम पे हुआ, तो अगर 2 से ढाई महीने मिलेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तो क्या आप उतने समय में सब इंजीनियर का सिलेबस फिनिश कर पाओगे? क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आपने देख रखा है सिलेबस में, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सिविल इंजीनियरिंग के टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन, नॉन टेक के 100 मार्क्स के। अब नॉन टेक के अंदर पूरे 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। ठीक है, तो क्या ये जो आपके सामने टोटल सब्जेक्ट, मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए टोटल 15 सब्जेक्ट आपके किसके हैं, टेक्निकल के। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ये 15 सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं। डेप्थ नहीं है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, आपको छोड़ कुछ नहीं सकते हैं। वेरिएशन ऐसा है सब इंजीनियरिंग एग्जाम में कि आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट से पूरा पेपर बन जा रहा है। तो मतलब सब्जेक्ट आपको टेक्निकल का पूरा आइडिया होना आवश्यक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर पार लग सकती है। क्योंकि जो पुराने सिलेक्शन आप जानते हैं, टीसीपी से हमारे पास बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो सिलेक्शन पिछली बार उन्हीं के हुए जिनका सिलेबस अच्छी तरीके से फिनिश था, जिन्होंने 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर रखी थी, अपने सिलेबस का रिवीजन कर रखा था, तो सिलेबस उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको निश्चित तौर पर टाइम तो देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, और जॉब आप जानते हैं बहुत अच्छी जॉब है, तो मेहनत इस पर आपको करनी पड़ेगी। 15 सब्जेक्ट है आपके सामने, पूरा एनालिसिस आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सभी पेपर्स का 6 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2022 के अंदर, उन सभी पेपर का एनालिसिस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पास देख सकते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको यहाँ पास कोई फिक्स पैटर्न हो कि भैया हम ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लें। आपको सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पकड़ पाए। तो ये तो आपके 15 सब्जेक्ट टेक के हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर बात करते हैं तो ये 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हैं। मतलब 15 और 7 22 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और आपके पास समय है 7 महीने का। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे तरीके से कवर करो तो टाइम बहुत ज्यादा अब नहीं बचा है। ठीक है, बहुत सही टाइम है अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट करने का। ठीक है, इससे अच्छा अवसर अब आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, ये पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखा सकता हूँ। बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आगाज बैच आप देख सकते हैं। ठीक है, 16 नहीं, बाद में स्टार्ट हुआ, अभी इसके अंदर 18 से स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है अभी। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो क्लासेस हो चुकी हैं, अभी जस्ट नई क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। मतलब इसके अंदर नए सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नए सब्जेक्ट की लाइव क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। तो आप इसके अंदर जुड़ करके जो सब्जेक्ट आपके बैकलॉग रह गए उनको आप रिकॉर्डेड देख लीजिए। एक सब्जेक्ट टेक्निकल का फिनिश हुआ, एक सब्जेक्ट नॉन टेक का हुआ अभी तक। तो आगाज बैच के अंदर आप जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनको आप अभी रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और जो सब्जेक्ट अभी नए स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं,
ठीक है, उनको आप अभी लाइव ज्वाइन करके देख सकते हैं। इससे होगा क्या कि टीचर आपको लाइव क्लास के साथ आपका अटेंशन बना रहेगा। मान लीजिए आप ड्यूटी के अंदर है, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो भी आपके पास अच्छा अवसर है कि आप क्या करें, आप उनको रिकॉर्डेड देख लीजिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, और इसके बाद भी क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस पूरी मिलती हैं आपको, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, 5000 से प्लस एमसीक्यूज हम खुद करवाते हैं क्लास के अंदर, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स, पीडीएफ। बहुत सारे एस्पिरेंट कहेंगे सर आप अलग क्या दे रहे हैं सब इंजीनियरिंग एग्जाम में, ऐसा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट करती है। देखिए मैं नहीं कह रहा किसी कंटेंट खराब है, सबका अच्छा, सब बहुत मेहनत करते हैं, बट हम क्या खास दे रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डेडिकेटेड सब इंजीनियर पे ही काम करते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड सब इंजीनियर पे ही काम करते हो। जब आप किसी एक एग्जाम पर फोकस होकर काम करते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि हम फोकस्ड हैं केवल और केवल सब इंजीनियर एग्जाम पे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फल ये कि हम जब एक ही एग्जाम पे काम करते हैं तो हम उसमें इतना रिसर्च कर लेते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको देते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता और आपके मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। और यही रहा पिछले साल के रिजल्ट में, बहुत सारे सिलेक्शन हुए 10 विल पॉइंट से। रीजन ये था कि हमारा फोकस था। और साथ में आप जानते हैं हमारी बुक्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो आपको इन सब का एक्सेस मिलता है यहाँ से। बुक्स हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको, हार्ड कॉपी बैच के अंदर इंक्लूड नहीं होती, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है इसके अंदर, हार्ड कॉपी आप अलग से ले सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रैक्टिस सेट और डेडिकेटेड टीम आपको ऐसी लगी है जो आपके यहाँ पास गाइड करती है। साथ में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज डाउट है, आपको टाइमिंग मैच नहीं हो रही, टीम आपके लिए अवेलेबल है, आप कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, मतलब फुल सपोर्टिव टीम है। आप उनको 24/7 कभी भी कॉल कीजिए, आपका कॉल पिक करेंगे, आपसे बात करेंगे। मतलब इस तरीके का हम देकर चलते हैं कि आपको एक ऐसा स्टडी का माहौल मिले, आपके कोई भी डाउट हो तुरंत आपके पास फैकल्टी रहे जो आपको क्लियर कर पाए। भाई देखो आप सीधी सी बात है ना, आप कोचिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको एक सपोर्ट चाहिए। पढ़ा तो सबने, आपने इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, आपको एक सपोर्ट चाहिए, आपके डाउट क्लियर हो, आपको रणनीति बताए कोई, आपको कोई गाइड करे टाइम टाइम पे। आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो आपको कोई मोटिवेट करे, नहीं भैया अभी रुकना नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, इसलिए तो आपको चाहिए ना। और वो एक माहौल आपको मिलता है 10 सिविल पॉइंट के अंदर, सिर्फ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और कंटेंट तो ना उम्दा है सब इंजीनियर के लिए, इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी होती है हमारी। ठीक है, तो आप ये चीजें देख सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉलिंग नंबर है 9340888429 या 7399720833। एक नंबर और है 9179417400। इन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, इस पर भी आपसे बात हो जाएगी। आप कॉल करेंगे, फैकल्टी आपका फोन उठाएंगे और आपको गाइड करेंगे कि भैया किस तरीके से आपको आगे चल के तैयारी करनी है। कहाँ पर जाना पड़ेगा, आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां पर आपको आगाज बैच दिख जाएगा, ज्वाइन करके। अभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी अच्छा समय 7 से 8 महीने लगा दीजिए इस एग्जाम के अंदर, फिर दोबारा ये मौका अब नहीं मिलेगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक बार लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर बहुत मुश्किल होता है, आपको 20 से ज्वाइन हो रहे हैं, पुरानी क्लास छूट गई है। ठीक है, तो आप जा करके अभी बहुत अच्छा समय स्टार्ट कीजिए। और अभी कुछ ऑफर वगैरह भी है, होली ऑफर शायद एक्सटेंड है, तो आप जाके एक बार ऐप में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार बस ठान के जाइएगा कि जब अगले साल की होली होगी, जब अगले साल का ये रंगों का त्योहार आएगा, तो मैं अपनी जिंदगी में सरकारी नौकरी के रूप में एक नया रंग भर चुका हूँगा, तभी मैं अगले साल की नौकरी ऐसा होली को खेलूंगा। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय बना लीजिए। कुछ बड़ा नहीं है जिंदगी में हासिल करना, अगर आप ठान ले, कहते हैं ना मान ले तो जीत है, ठान ले तो जीत है, मान ले तो हार है। तो कुल मिला के आपके बस ठानने की बात है। एक बार अगर आप ठान लेते हैं कि नहीं ये इस साल मेरे को सरकारी नौकरी लेके रहनी है, चाहे कुछ ही हो जाए, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस मेहनत करनी है आपको, कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आज की आपके समय में आप ये ब्लेम कर ही नहीं सकते कि मेरे पास ये चीजें नहीं है। कल को अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आपके पास कोई बहाना नहीं कि आप क्यों सफल नहीं हो पाए, इसके एकमात्र जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब में सारा का सारा फ्रीली अवेलेबल है। बस ये कि आप जब कोई बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको एक माहौल मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडीज बहुत अच्छा कर सकते हैं, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी आपको कहीं लेने की फिर आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। बस ये कि यहाँ पास आपको एक कंसाइज वे के अंदर एक जगह मिल जाता है, रिसर्चेबल मिल जाता है, दैट्स इट। समझ रहे, तो ये बहुत अच्छा अवसर है, छोड़िएगा नहीं। और बस उम्मीद है आप सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा लगता है जब आप लोग सेलेक्ट होकर के और भी बधाइयाँ देते हैं, और उस आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान जो एक मार्गदर्शन का होता है वो हमारा होता है, बहुत खुशी होती है। और वो खुशी हमें अच्छी लगती है जब आप ऐसे सेलेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो पिछले साल लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, फिर उनका सिलेक्शन हुआ, उसमें कुछ ना कुछ योगदान हमारा रहा, टीसीपी परिवार का रहा, अच्छा फील होता है। ठीक है, तो बस इसी परिवार प्यार आप बनाए रखें। मिलते हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम होली की इस बार शुभकामनाएं कहें सर आप बाद में दे रहे हैं, बाद में सिर्फ इसी वजह से दे रहे हैं कि एक बार अब आपको इस शुभकामनाओं के साथ कुछ दिशा निर्देश दे पाए, ताकि जो उद्देश्य है आपकी जिंदगी का आगे बढ़ने के लिए वो आगे चल जा करके सफल हो। ठीक है,
तो बस बने रहिए द सिविल पॉइंट चैनल के साथ। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलती रहती है। सब इंजीनियर का व्हाट्सएप ग्रुप भी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर फिर से लाइव स्टार्ट हो रही है, जुड़िए। लगते हैं इस बार 2024 में बारी अब सिलेक्शन की आपकी है। थैंक यू सो मच।